अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान बहक। 2607 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,781 हो गई। गुज़श्ता रोज 48,816 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। अफगानिस्तान के साथ सरहद सील, गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट पर भी पाक फौज तैनात। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया कि अमन के लिए दी गई कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल से स्लीपर सेल्स दोबारा फाल होने का खदशा है। दहशत गर्दों के तमाम नेटवर्क्स की लीडरशिप अफगानिस्तान में है और इन्हें रॉ और NDS की पुष्टपनाही हासिल है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हलकों में पोलिंग का पहले मरहले का आगाज। 27,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन के वोटों की पोलिंग जारी। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन अपना हक राय दही आज इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरों के दफातर को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। जिस पार्टी के सरबराह का पैसा और जायदाद बाहर हो वो अवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। अगर मेरा पैसा बाहर होता तो अमरीका को इनकार नहीं कर सकता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बड़े बड़े डाकू NRO मांग रहे हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम बीमारी की अदाकारी करके बाहर नहीं जाता। ताकतवर को कानून के मातहत लाने की जंग में जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कश्मीरियों की नवाज शरीफ से मोहब्बत ने मुखालिफिन की दौड़े लगवा दी। आज कश्मीर फरोश को भी कश्मीर की धरती पर आना पड़ गया। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का मीरपुर और इस्लामगढ़ में खिताब। कहती हैं आज़ाद कश्मीर में वोट चोरी के संगीन नताइज बरामद होंगे। किसी कठपुतली के जरिए कश्मीरियों की आज़ादी छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने जो मोटरवेज बनवाई नाअहलों ने उन्हें भी गिरवी रख दिया। पीपल्स पार्टी कश्मीरियों को जालिमों से निजात दिलाएगी। बिलावल भुट्टो ने जो वादे किए पूरे करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी का पति का आज़ाद कश्मीर में जलसे से जोशीला खिताब। कहती हैं कश्मीर के जमहूरी हकूक़ के लिए हमारी जान भी हाजिर है। कश्मीर से मोहब्बत विरासत में मिली है। कश्मीर जन्नत नज़ीर है, कश्मीर बेनज़ीर है। सिंध में सरकारी नौकरियों की लूट से लग चुकी है। सिंध में नौकरियों की बंदर बांट के खिलाफ अदालत जाएंगे। सिंध कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अलीमा दिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध से चोरी किया गया पैसा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम के लिए डिजास्टर है। इस हुकूमत को हटाना होगा। इस्लामाबाद से अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। कानून नाफिज करने वाले इदारों को 48 घंटे में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने के अहकामात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पुलिस अफगान सफीर से मुसलसल राबते में है। मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अफगान सफीर और अहले खाना को भरपूर ताउन और सिक्योरिटी की यकीन दहानी। दासू वाक़े में मुलव्विस खुफिया हाथ को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुल्क में चीनी बाशिंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। कहा भारत पाकिस्तान में मुदाखलत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन हम पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को माफ़ नहीं करेंगे। दासू वाक़े की तहकीकात में चीनी वफ्द भी शामिल है। अफसोसनाक वाक़े के बाद चीनी कंपनी ने दासू में पन बिजली मंसूबे पर काम रोक दिया। भारत अफगानिस्तान समेत पूरे खत्ते में अमन के दुश्मनों के साथ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ट्वीट। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। दहशत गर्दों और अमन के खिलाफ साजिश करने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मसाइल के फौरी हल और सहूलियात की फराहमी के लिए कमर कस ली। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है लाहौर के मसाइल हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान को लाहौर की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बनाया जाएगा। कराची में चोर ने चोरी की और माल पुलिस उड़ा ले गई। घरेलू मुलाजमा ने गुलशन इकबाल से 80 तोले सोना चुराया। SIU की टीम ने सोना हड़प कर लिया और मुलजिमा को रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पुलिस ने वारदात में मुलविस गिरफ्तार पुलिस एहलकारों की तस्वीर जारी कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान में सब इंस्पेक्टर मुमताज अहमद, ASI मोहम्मद इमरान, इसरार, शुएब अली और मोहम्मद जीशान शामिल हैं। देख ली खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। खबरों का आगाज करेंगे। कोरोना वायरस से मुल्क में मजीद 21 अफराद दम तोड़ गए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 22,781 हो गई है, जबकि 2,607 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना का फैलाव तेज, केसेस में इजाफे का रुझान थम न सका। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,816 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,607 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 21 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,781 हो गई और मजमूई केसेस 9,89,275 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 834 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,19,163 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 47,331 है। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 3,55,462, खैबर पख्तूनख्वा में 1,40,560, पंजाब में 3,50,259, इस्लामाबाद में 84,563, बलूचिस्तान में 29,080, आजाद कश्मीर में 21,989 और गिलगित बल्तिस्तान में 7,362 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा होने लगा है। 24 घंटों में 369 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। दूसरी जानिब तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना डेल्टा वायरस की मौजूदगी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। गुज़श्ता 3 दिन में लाहौर के 85 मुश्तबा नमूनों में से 56 में डेल्टा वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस की चौथी लहर ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 369 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,50,259 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर अमवात की बात करें तो पंजाब भर में 6 मजीद अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 10,871 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव सबसे ज्यादा है, जहां पर 172, पिंडी 96, मुल्तान 13, फैसलाबाद 12, डेरा गाजी खान 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब जो है डेल्टा वायरस जो कि भारतीय वायरस है, उसकी भी वाज़ेह सबूत मिल चुके हैं और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 3 दिन में लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में 85 मुश्तबा अफराद के जो नमूने लिए गए थे, जिनकी जो है वो लैब टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद 56 में ऐसे मरीज हैं जिनमें डेल्टा वायरस जो कि भारतीय वायरस तस्दीक हो चुकी है, जिसमें शहर में डेल्टा वायरस की रोकथाम के लिए मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। और महकमा सेहत के मुताबिक हंगामी तौर पर खुसूसी तौर पर डेल्टा वायरस के मरीजों को जो है वो उस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो कि तेजी से फैलता है और जिससे जिंदगियां जो है वो ज्यादा जाने का खदशा अभी पेश नजर है। तो इससे तमाम सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत की जानिब से
आवाम से अपील की जा रही है कि बर्वक्त मुल्की बारिश से बचाव के लिए एक तो वैक्सीन लगवाएं, दूसरा जो है अपील पर अमल करते हुए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि मुल्की बारिश से महफूज रह थे। इम्तियाज अली अपडेट कर रहे थे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहें अब तक।